नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है। दैनिक भास्कर के तमाम संस्थानों पर, चाहे जयपुर हो चाहे अन्य स्थानों पर, उनके जो कार्यालय हैं, उनके जो संपादक हैं, उनसे पूछताछ हो रही है और उन पर आईटी रेड डाली गई है। एक यूपी का समाचार चैनल है भारत समाचार, उस पर भी यह इनकम टैक्स की कार्रवाई की गई है। दरअसल सरकार ऐसी कार्रवाई अचानक क्यों कर रही है, यह समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो एक चैनल है, टीवी चैनल है भारत समाचार, यह दरअसल लगातार सरकार की आलोचना करता आ रहा है। वहीं दैनिक भास्कर ने भी गत दिनों में कुछ ऐसी खबरें छापी हैं जो कि सरकार के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, चाहे वो जीरो आंकड़ा बताने को लेकर हो, चाहे अन्य जो कोरोना काल के अंदर सरकार का कुप्रबंधन हो, उसको लेकर जितनी भी दैनिक भास्कर की ओर से रिपोर्टिंग की गई, अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि सरकार दरअसल बदले की कार्रवाई उसी को लेकर कर रहा है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं सरकार से, मोदी जी से और उनकी पूरी मंत्रिमंडल की जो मंडली है उनसे, कि दरअसल आप इतने डरे हुए क्यों हैं। कोई भी पत्रकार पत्रकारिता करने की कोशिश कर रहा है, आपकी आलोचना कर रहा है, तो आपको इतना डर क्यों लगता है। आपने संसद में कह दिया कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से एक भी व्यक्ति नहीं मरा, जबकि हमने देखा कि सेकेंड लहर के अंदर किस तरह से लोग सड़कों पर मर रहे थे ऑक्सीजन की बिना। लेकिन जो मोदी सरकार का विरोध करने वाले हैं वह दरअसल एक भी सवाल उन राज्य सरकारों पर नहीं उठा सकते जिन्होंने ये जीरो आंकड़ा लिख कर दिया। लेकिन सरकार के अंदर भी यह कोई आत्मचिंतन की स्थिति नहीं बनी कि सरकार इस तरह के आंकड़े पेश कर रही है, और जब हम संसद में इसको पेश करेंगे तो जनता की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आएगी। तो कहने का मतलब क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाहे राज्य सरकारें हैं चाहे ये केंद्र सरकार है, ये सारे एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। ये सारे के सारे लोग ड्रामा करते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस से संबंधित वो तमाम पत्रकार हों, चाहे भाजपा से संबंधित तमाम पत्रकार हों, ये सारे के सारे दो खेमों के अंदर बटे हुए हैं और यह मिलकर आपको और हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। बेवकूफ़ कैसे बना रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर सरकार की आलोचना के लिए आपको कुछ शब्द चाहिए तो कुछ पत्रकार हैं, आप उनके पास जाइए, उनकी वीडियोस देखिए, चाहे उनके यूट्यूब चैनल हो, चाहे अन्य तरह के उनके वीडियो हों या उनके टीवी चैनल हों, आपको वहां पर खरी खरी आलोचना मिलेगी। और कुछ ऐसे दरबारी मीडिया चैनल्स हैं, आप वहां पर जाइए, आपको वहां पर सरकार की प्रशंसा मिलेगी। आपको आज के समय में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको सम्यक मूल्यांकन, निरीक्षण, विवेचन करके आपको बताएगा कि कौन गलत है कौन सही है। सच कोई नहीं बता रहा है। तमाम लोग अपने अपने खेमों में बटे हुए हैं। तमाम लोग कुछ लोगों को खुश करने के लिए तमाम तरह की रिपोर्टिंग करते जा रहे हैं। लेकिन कोई न्यूट्रल व्यक्ति अगर चाहे कि इस मामले के अंदर सत्य क्या है, वह सत्य आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। मैंने यह अनुभव किया है और जो मैंने अनुभव किया वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरह की आज देश के अंदर स्थिति बन गई है और सरकार भी इतनी असहिष्णु हो गई है कि उनकी कोई भी आलोचना करता है, चाहे दैनिक भास्कर हो, चाहे तमाम मीडिया चैनल्स हों, चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे वो न्यूज़ क्लिक हों, द वायर हों, उन पर आईटी की रेड डाली गई थी। अब दैनिक भास्कर और इन पर रेड डाली जा रही है। तो स्थानीय जो टीवी चैनल्स हैं उन पर रेड डाली जा रही है। इंतहा हो गई है। क्या लोकतंत्र के अंदर आपकी आलोचना में पत्रकारिता करना वाजिब नहीं है? क्या लोकतांत्रिक मूल्य तमाम ध्वस्त हो चुके हैं? केवल सरकार की चलेगी? क्या मोदी का जो महिमा मंडन करते हैं उन्हीं की पत्रकारिता चलेगी, वही चैनल चलेंगे क्या? यह सवाल सरकार से है और उन लोगों से यह सवाल है कि जो सरकार ने संसद के अंदर कोरोना काल में एक भी व्यक्ति ऑक्सीजन के अभाव में नहीं मरा, यह आंकड़ा राज्य सरकारों ने दिया, तो क्या राज्य सरकारें वहां पर भाजपा की भी है और कांग्रेस की भी है? क्या कांग्रेस के नेताओं में और उन तथाकथित उदारवादी पत्रकारों में ये नैतिक बल है कि वो सरकारों से सवाल पूछ सके कि आपने दरअसल जीरो दिया, तो इसका मतलब क्या किसी भी राज्य में कोई नहीं मरा? तो केंद्र का कौन सा देश है? केंद्र सरकार भी तो उन्हीं राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है ना, वो उन्हीं राज्यों का आंकड़ा बता रही है ना, और वो आंकड़ा राज्य सरकारों से ही आया है ना। तो ये तमाम चीजें इस तरह से हमारे सामने रखी जा रही है कि देखिए कांग्रेस सरकार जो जहां भी है वहां पर तो कोई नहीं मरा है वो केवल भाजपा सरकारों में ही मरा है, और भाजपा सरकार संसद में ये कह रही है कि एक भी नहीं मरा। ये देखिए, ये कुपटता की निशानी है। आप कुछ पढ़िए, कुछ समझिए कि यह देश किस तरह से ये लोग नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, किस तरह से केवल दिखावे के रूप में आलोचना कर रहे हैं। लेकिन आलोचना इनकी होनी चाहिए जो आलोचना कर रहे हैं।
मैं किसी केंद्र सरकार का पक्ष नहीं ले रहा हूं, न मैं कांग्रेस का पक्ष ले रहा हूं, बल्कि मैं एक नागरिक होने के नाते वह अपना क्षोभ प्रकट कर रहा हूं कि दरअसल हमें ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं। आंकड़ों के आधार पर, इन मृत्युओं के आधार पर कोरोना काल में तमाम नागरिक आहत हुए, ऑक्सीजन की कमी से मरे, लेकिन संसद के अंदर क्या बोला जा रहा है और जो अगर अखबार में छप गया उसको लेकर आईटी की रेड डाली जा रही है। कैसा माहौल बना रखा है, किस तरह से लोग विमर्श कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें देखकर आहत होते हैं हम। और नागरिक होने के नाते हम ये समझ सकते हैं कि दोनों ओर एक जैसे लोग हैं, एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। अगर सत्य की पड़ताल करनी है तो जागरूक हो जाइए, इन राजनीतिक लोगों का अनुसरण करना बंद कर दीजिए और जिन पत्रकारों को आप पसंद कर रहे हैं आप थोड़ा उनसे प्रेम से थोड़ा सा दूर होकर सोचिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अगर आप 1-2 दिन ऐसा प्रयोग कर लेंगे तो आपको तमाम लोगों की सच्चाई सामने आ जाएगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, मुझे शेयर कर सकते हैं, पेटीएम, पेपाल, फ़ोनपे पे मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, पास एक बेल आइकन है उसको दबा दें ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाएगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।